अगर आप फरिश्ता भी बन जाएं, तब भी आपको बुरा कहने वाले मौजूद होंगे। अपने दुश्मनों को अपनी कामयाबी से मारो और अपनी मुस्कुराहट से उसे दफनाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों को तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ, शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। जागने की बेहतरीन जगह अपना गिरबान और रहने की सही जगह अपनी औकात है। मुखलिस की तलब हो तो पहले खुद खालिस बनो। इंसान बढ़ते जा रहे हैं और इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो इंसान गरीब हो जाता है, और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली बन जाता है। जो शख्स खुशी की हालत में छोड़ के जाता है तो वो कभी भी वापस आ सकता है, मगर जो मुस्कुराता हुआ छोड़ के जाए तो उसके आने को उम्मीद कभी मत रखे। इंसान कुछ बातें बहुत जल्दी भूल जाता है, उनमें से एक उसकी औकात भी है। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर है, जो अच्छी बात पर शाबाश और बुरी बात पर मलामत करता है। तुम दूसरों के रास्ते की रुकावट दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता आसान हो जाएगा। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती है। दिल दुखाने पर जो शख्स आपसे शिकायत न कर सके, उस शख्स से ज़्यादा मोहब्बत कोई आपसे नहीं कर सकता। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता, मगर फिर भी उनसे अपनी वालों खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता। बाज़ औक़ात इंसान जवानी में सदियों पुराना हो जाता है। उम्र की ऊंचाइयों पे चढ़ता हुआ इंसान ये बात भूल जाता है कि वो दर हकीकत जीना दर जीना 2 गज ज़मीन में उतर रहा है। इंसान के गरूर की औकात बस इतनी सी है कि वो न पहली बार खुद नहा सकता है और न आखिरी बार। खुद को बुरा कहने की हिम्मत नहीं, इसलिए लोग कहते हैं कि ज़माना ख़राब है। कितने ताज्जुब की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। इंसान इतना बुज़दिल है कि ख्वाबों में डर जाता है, और बेखौफ इतना है कि जागे में भी अपने खुदा से नहीं डरता। हर इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। अल्लाह जानता है, अल्लाह सब जानता है कि आप कब किन हालात से गुजरे हैं। यकीन कीजिए, वक्त बदल जाएगा। सब्र सीख ले, क्योंकि तब्दीली कायनात का असूल है। सब्र कीजिए, क्योंकि जिंदगी में बाज़ औक़ात किसी परेशानी का आना आपको बहुत सी परेशानियों से बचाने के लिए होता है। सब्र और नमाज से मदद लिया करो, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जिंदगी की किताब के सारे औराक हमारे मुताबिक नहीं होते। अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए जिसमें राहतें ना हो, तो सब्र कर लेना चाहिए। दुख में कभी पछतावे के आंसू मत बहाओ, बल्कि ये सोचो कि तुम वो खुशनसीब हो जिसे अल्लाह ताला ने आजमाइश के काबिल समझा। जिस मुकाम पर बर्दाश्त आकर ख़त्म हो जाती है, उसी मुकाम से सब्र शुरू हो जाती है। बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, मगर बहुत कुछ सिखा और समझा कर जाता है। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, वरना खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। किसी तकलीफ पर सब्र करना, खामोश रहना, या अगर तकलीफ किसी इंसान की तरफ से हो तो उससे लाताल्लुक रहना बेहतरीन इंतकाम है। सब्र वक्त मांगता है और वक्त सब्र मांगता है। जब तुझ पर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए जो तेरे बस से बाहर हो, तो सब्र कर और अल्लाह ताला की तरफ से कुशादगी का इंतज़ार कर। जिंदगी ऐसे बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश करे। कोई भी काम करते वक्त सब्र का दामन हाथ से न छोड़ो, क्योंकि हर काम आसान होने से पहले मुश्किल था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सब्र के बारे में कहा, तर्जुमा, और मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। परवरदिगार आलम न तो किसी बादशाह, न शहंशाह, न अमीर, न गरीब, न छोटे, न बड़े, न काले, न गोरे, किसी के साथ नहीं। हाँ, मगर अगर किसी के साथ है जो सब्र करता है।
صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا بہت آسان ہے، مگر خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اے پروردگار، اس پوسٹ کے پڑھنے والے پر رحم فرما، ان کی تمام حاجات کو پورا فرما اور ہم سب کو ان اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس پوسٹ کو تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی مستفید ہوں۔ مزید پوسٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔